नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी जिंदा चीज एक मशीन की तरह कैसे काम करती है? आज हम ठीक इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो कौन सी बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन को चलाती हैं? तो चलिए इस कमाल की लिविंग मशीन के अंदर झांककर देखते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल कि एक जिंदा चीज और एक बेजान चीज में आखिर फर्क क्या है। मतलब एक पत्थर और एक पक्षी में क्या अंतर है। इसी सवाल का जवाब आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। और जवाब है जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस। ये वो जरूरी बायोलॉजिकल काम हैं जो किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए करने ही पड़ते हैं। मतलब इनके बिना गुजारा नहीं है। आप इसे एक तरह से किसी भी जिंदा चीज का ऑपरेटिंग मैनुअल समझ सकते हैं, एक गाइड जो बताती है कि शरीर की एनर्जी को मैनेज कैसे करना है। तो इस ऑपरेटिंग मैनुअल में ना 4 मेन चैप्टर्स हैं और चारों की चारों एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में ही है। पहला, न्यूट्रिशन यानी एनर्जी हासिल करना। दूसरा, रेस्पिरेशन मतलब उस एनर्जी को बनाना। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन यानी एनर्जी और दूसरी ज़रूरी चीज़ों को हर हिस्से तक पहुंचाना। और चौथा, एक्सक्रीशन यानी एनर्जी बनाने के बाद जो कचरा बचा उसे बाहर निकालना। चलिए एक एक करके इन सब को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सिस्टम से, न्यूट्रिशन यानी पोषण। देखिए, सीधी सी बात है, हर मशीन को चलने के लिए ईंधन चाहिए, है ना? हमारे लिए यानी सभी जीवित प्राणियों के लिए वो ईंधन पोषण से ही आता है। ये समझिए कि शरीर को एनर्जी देने की ये पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। अब ये ईंधन पाने के भी 2 मेन तरीके हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी, जैसे कि हरे पौधे, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स यानी परपोषी, जैसे कि हम इंसान, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अगर इंसानों की बात करें तो हमारे पास तो एक बहुत ही एडवांस्ड फ्यूल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहते हैं। इसके मेन पार्ट्स हैं मुंह, खाने की नली यानी ईसोफेगस, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। इस पूरे सिस्टम में खाने का जो सफर है ना, वो 5 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले इंजेशन मतलब खाना अंदर लेना, फिर डाइजेशन यानी खाने को तोड़ना, इसके बाद एब्जॉर्प्शन जिसमें न्यूट्रिएंट्स खून में पहुंचते हैं, फिर एसिमिलेशन जहां सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में इजेशन यानी जो खाना पचा नहीं उस वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल देना। ठीक है, तो फ्यूल तो मिल गया, लेकिन सिर्फ फ्यूल से क्या होगा? उसे इस्तेमाल करने लायक एनर्जी में बदलना भी तो पड़ेगा। और यहीं पर हमारा दूसरा सिस्टम रेस्पिरेशन यानी श्वसन काम आता है। ये हमारे शरीर का वो पावर प्लांट है जो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता। ज्यादातर लोग यही समझते हैं। असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें खाने से एनर्जी रिलीज होती है, और ये सब कुछ हमारे सेल्स के अंदर होता है। अब एनर्जी बनाने के भी 2 तरीके हैं। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो बिना ऑक्सीजन के होता है और इसमें एनर्जी भी बहुत कम बनती है। तो हमारे शरीर का मेन पावर प्लांट तो एरोबिक वाला ही है, और उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें मिलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। इसके मुख्य हिस्से हैं नाक, ट्रैकिया यानी सांस की नली, फेफड़े और एल्वियोली। एल्वियोली फेफड़ों में मौजूद लाखों छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जहां असल में गैसों का एक्सचेंज होता है। ओके, तो हमने फ्यूल ले लिया, उससे एनर्जी भी बना ली, लेकिन इस फ्यूल और एनर्जी को शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक पहुंचाएगा कौन? यहीं पर जरूरत पड़ती है हमारे तीसरे सिस्टम की, ट्रांसपोर्टेशन यानी शरीर का अपना डिलीवरी नेटवर्क। पौधों में ये नेटवर्क बहुत सिंपल लेकिन कमाल का होता है। जाइलम जो जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। सिंपल। लेकिन इंसानों में ये नेटवर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है। इसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस है हमारा दिल। और पता है इस पावर हाउस में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 4 चेम्बर्स हमारे सिस्टम को इतना ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। ये 4 चेम्बर हैं, राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों मिलकर एक कमाल के पंप की तरह काम करते हैं, जो पूरे शरीर में खून को दौड़ाता रहता है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और बेहद जरूरी सिस्टम पर, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। सोचिए, कोई भी अच्छी मशीन तभी तक बढ़िया काम करती है जब तक उसके अंदर बनने वाले वेस्ट को सही ढंग से बाहर निकाला जाए, राइट? एक्सक्रीशन बस वही प्रोसेस है। इसके जरिए शरीर में बनने वाले नुकसानदायक जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है ताकि बॉडी ठीक से काम करती रहे। ये हमारे शरीर का क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। इंसानों में इस क्लीनिंग डिपार्टमेंट के मेन पार्ट्स हैं किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये सब मिलकर हमारे खून को साफ रखने का काम करते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम का असली हीरो है नेफ्रॉन। हर किडनी में ऐसे लाखों छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं। ये किडनी की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, पर काम सबसे बड़ा करती है। यही वो फिल्टर है जो खून में से गंदगी को छानकर अलग करता है। तो ये थे वो 4 सिस्टम। अब जब हम इन चारों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो एहसास होता है कि जिंदगी वाकई में कितना कमाल का और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जरा इस टेबल को देखिए। ये पौधों और इंसानों के सिस्टम को कंपेयर कर रही है। चाहे न्यूट्रिशन हो या एक्सक्रीशन, दोनों ने जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए कितने अलग-अलग लेकिन उतने ही शानदार तरीके अपनाए हैं। ये दिखाता है कि लाइफ में कितनी वैरायटी है। अपने आप में हर एक सिस्टम इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली चमत्कार तो ये है कि ये सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट तालमेल में काम कैसे करते हैं। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर ये सब कुछ इतनी प्रिसिजन के साथ काम करता कैसे है। इस पर सोचिएगा जरूर।